हे एवरीवन, अरसलान हियर। आपने बहुत सारी एडवेंचर मूवीज़ देखी होंगी। आज मैं आपके लिए एक एडवेंचर मूवी की स्टोरी लेके आया हूँ जिसका नाम अनचार्टेड है। मूवी की स्टोरी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम दो बच्चों को देखते हैं। एक बड़ा भाई होता है और एक छोटा भाई। छोटे भाई का नाम नेट होता है। वो दोनों मिलकर खजाने की तलाश पर रिसर्च करते हैं और मुख्तलिफ म्यूजियम में जाकर चीज़ों को चुराते हैं ताकि वो खजाने तक पहुंच सकें। वो उसी दौरान एक म्यूजियम के अंदर जाते हैं जहां से पुलिस उनको पकड़ लेती है और वो एक अनाथ घर के अंदर रहते होते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंप्लेंट अनाथ आश्रम की जाती है ताकि उनके बारे में बताया जा सके कि वो गलत एक्टिविटीज़ के अंदर पड़ चुके हैं, पर हकीकत में तो वो खजाने की तलाश में होते हैं। पुलिस उसको अनाथ आश्रम लेके आती है जहां पर उस आश्रम के लोग उन्हें कहते हैं कि अभी नेट छोटा है, आप बड़े भाई को अपने साथ ले जाइए। तो पुलिस वाला आदमी उस लड़के को कहता है कि तुम अपना सामान लेके आओ या जो ज़रूरी चीज़ें आपको चाहिए मैं आपको लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ। तो वो इसी बहाने से अपने ऊपर वाले कमरे में जाता है और साथ ही नेट भी जाता है और वो नेट को बताता है कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ और पुलिस को इस चीज़ का पता भी नहीं चलेगा, मैं इस विंडो से निकलकर बाहर भाग जाऊँगा। और जाने से पहले वो अपने भाई को ताकीद करता है कि मैं ज़रूर लौट के आऊँगा और साथ ही वो एक लाइटर, एक पेपर और एक लॉकर देकर चला जाता है। स्टोरी 15 साल बाद प्रेजेंट में आती है जहां पर वो नेट लड़का काफी बड़ा हो चुका है और एक ट्रेन के अंदर सफर कर रहा है और वो अपने भाई को अभी भी मिस कर रहा है क्योंकि उसका भाई अभी तक लौट कर नहीं आया। और वो एक होटल के अंदर जॉब करता है जहां पर वो वेटर की जॉब करता है, पर उसके हाथ की सफाई तो बहुत तेज होती है, लोगों की पॉकेट से चीजों को चुरा लेता है। उसी दौरान उसका ये फन जो है विक्टर नामी आदमी उसको पहचान लेता है और विक्टर उससे कहता है कि तुम्हारे इस कमाल के फन की मैं दाद देता हूँ और तुम्हें कहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, और उसे अपना एक कार्ड देता है और कुछ ऐसी बातें करता है जो कि नेट और उसके भाई के दरमियान थी, जिसको सुनकर नेट बहुत परेशान होता है। नेट घर जाकर उसकी ऑफर के बारे में सोचता है। काफी देर सोचने के बाद वो विक्टर के पास चला जाता है और उसके घर के अंदर जाकर उसकी चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है और उसके पास वो काफी सारी चीजें होती हैं खजाने को ढूंढने के लिए जो कि इसके भाई को पता होती हैं, और उसके पास वो नक्शा भी होता है जो कि मूवी के स्टार्ट में इन्होंने म्यूजियम से चुराने की कोशिश की थी। जब ये सब कुछ देखता है तो वहां पर विक्टर भी आ जाता है और विक्टर कहता है कि तुम्हारा भाई मेरे साथ काम करता रहा है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि मेरा भाई कहाँ है। वो कहता है कि इस खजाने की तलाश में तुम मेरा साथ दो, तुम्हारा भाई भी इस खजाने की तलाश में निकला था, हो सकता है कि खजाने की तलाश में हमें तुम्हारा भाई भी मिल जाए। पर नेट उसे कहता है कि मैं ये तुम्हारा काम नहीं करने वाला, मुझे ये सब कुछ सही नहीं लगता, और वो वापस घर चला जाता है। साथ ही विक्टर उसे कहता है ये खजाना सिर्फ तुम और तुम्हारा भाई जानते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेट घर जाकर अपने भाई की चीज़ों को एक्सप्लोर करता है और फिर वो विक्टर के साथ काम करने पर मान जाता है और उसके पास वापस आ जाता है और उसको बताता है कि 2 कीज़ के जरिए हम खजाने के नक्शे तक पहुंच सकते हैं, और वो खजाने के नक्शे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और वहां पर विक्टर से कहता है कि मेरे पास एक चाबी है, दूसरी चाबी हमें ढूंढनी पड़ेगी और वो चाबी इस बिल्डिंग के अंदर नीलामी के तौर पर आज रखी जाएगी और हमें किसी भी हाल में उसको चुराना होगा। जहां पर नेट उसकी बात पर मान जाता है और वो काफी घबराया होता है और काफी हंगामा हो जाता है जिस पर सारे लोगों की तवज्जो नेट के ऊपर हो जाती है और ये गोल्डन टाइम समझकर विक्टर वहां से उस दूसरी की को चुरा लेता है। अभी वो चुरा कर बिल्डिंग से बाहर जाने ही वाला होता है, वहां पर एक ब्रैड नामी लड़की इसको पकड़ लेती है और इसकी गर्दन पर खंजर रख देती है। ब्रैड इसकी पुरानी दुश्मन होती है। जब ये नेट के भाई के साथ काम करता था, ये तभी से उसके दुश्मन बने हुए हैं। और उसी दौरान पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं और ये पुलिस वालों को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। दूसरी जानब नेट भी अपनी जान बचाकर गाड़ी में पहुंच जाता है और ये दोनों वहां से निकल जाते हैं और पहुंचते हैं बार्सिलोना स्पेन के अंदर। विक्टर बताता है कि मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है जो कि नक्शों को रीड कर सकती है, हम उसके पास जाते हैं और वो हमारी मदद करेगी। और वो लड़की को एक जगह पर बुलाते हैं जहां पर लड़की उनके पास आती है और उनसे मिलती है और उस लड़की का नाम फ्रीजर होता है। वो उनको बातों में लगाकर उनसे चाबी को चुरा कर भाग जाती है और इसी दौरान नेट और विक्टर भी उसके पीछे लग जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ लेते हैं, वो भी कार के अंदर।
और उससे कहते हैं कि तुम ये की ले भी जाओगे तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि दूसरी की तो हमारे पास है। जिस पर वो लड़की उनके साथ काम करने पर आमादा हो जाती है और वो फिर निकलते हैं नक्शे की तलाश में। वो चाबियों के ऊपर जो कुछ लिखा होता है उसके मुताबिक एक लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर वो एक चर्च के अंदर होते हैं। ये सब कुछ उनको नेट की एक पुरानी बुक में से मिला था कि इस तरह इन कीज को इस्तेमाल करना है। वो दोनों कीज को एक दीवार के अंदर एंटर करते हैं, किस साइड पे घुमाना है। पहले वो उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं जिससे 3 निकलते हैं जो कि विक्टर को मारने ही वाले थे। फिर उसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं जिससे दरवाजा खुल जाता है और वो तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। नेट उससे कहता है कि एक चाबी लेकर तुम बाहर से हमें ट्रेस करो और जीपीएस के साथ विक्टर कनेक्ट कर लेता है और दूसरी चाबी अपने साथ लेकर बेसमेंट में चला जाता है। सबसे पहले वो जाकर डांस क्लब के अंदर निकलते हैं जहां पर ब्रॉड के लोग उनके पीछे लग जाते हैं और वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। वहां पर एक दीवार के अंदर और रास्ता होता है जिसको ये बड़ी मुश्किल से खोलकर दोनों फ्रीजर और नेट जंप लगाकर अंदर घुस जाते हैं और दूसरी जानब विक्टर बाहर से रास्ता तलाश करते हुए एक होटल के अंदर पहुंचता है। ये इधर से आगे पहुंचते हैं और इनको एक ऐसा रास्ता नजर आता है, छत के अंदर कीज को लगाना था। जब ये छत के अंदर कीज को लगाते हैं तो वो दरवाजा ऐसा था कि जो कि एक साइड से नहीं दोनों साइडों से खोलना था, यानी कि अंदर से नेट को कीज को लगाना था और बाहर से विक्टर को लगाना था। और उसी दौरान जब वो एक की लगाते हैं तो पानी भरना शुरू रहता है। वो जीपीएस की मदद से विक्टर को कहते हैं कि तुम बाहर से की लगाओ नहीं तो हम यहाँ पर डूबकर मर जाएंगे। वहां पर विक्टर के पास ब्राड आ जाती है और वो उससे लड़ना शुरू कर दिया है। बड़ी मुश्किल के साथ की को लगाकर उन दोनों की जान बचा लेता है और वहां से खुद भी भाग जाता है। फिर ये आगे जाते हैं, एक और दरवाजा मिलता है। वो दरवाजा दोनों कीज को आपस में जोड़कर खुलना था तो वो की विक्टर से मांगते हैं। विक्टर कहता है मुझे तुम दोनों पर यकीन नहीं है। नेट पर यकीन करके उसको चाबी दे देता है। वो दोनों चाबियों को लगाकर दरवाजा खोलते हैं। जब वो दरवाजा खोलकर आगे जाते हैं तो नमक से भरे हुए 3 मर्तबान नजर आते हैं। वहां पर नेट विक्टर को कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ नमक ही नमक है। उसी दौरान वो एक मर्तबान को हाथ लगा देते हैं जिससे वो टूट जाता है और दूसरे 2 भी टूट जाते हैं। जहां पर इनको मिलता है वो नक्शा जो कि खजाने का होता है। वहां फ्रीजर नेट के ऊपर गन तान लेती है और उसे धोखा देकर वहां से चली जाती है। जब विक्टर नेट के पास आता है तो उसे कहता है कि तुम्हें चाहिए था, तुम्हें उस लड़की पर एतबार करना ही नहीं चाहिए था, तुम तो मुझे भी साइड पर करके उस पर ट्रस्ट करने लगे। दूसरी जानब हम फ्रीजर को देखते हैं जो कि नक्शा लेकर ब्रॉड के बॉस के पास जाती है जो कि ब्रॉड के बॉस के साथ काम करती है। ब्रॉड को कहता है कि तुम किसी काम की नहीं, तुम्हारे से बेहतर तो ये लड़की है। और फिर वो जहाज के अंदर सवार होकर उस नक्शे के बताए हुए रास्ते पर जाना शुरू कर देते हैं। दूसरी जानब नेट और विक्टर भी उस जहाज के अंदर छुप जाते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि ब्रॉड अपना बदला लेने के लिए अपने बॉस का गला काटकर मार देती है और पूरे जहाज पर कब्जा कर लेती है और साथ ही वो ऑर्डर देती है कि फ्रीजर को ढूंढकर मार दो। फ्रीजर भी लगेज रूम में आकर छुप जाती है और वो वहां पर लोग ढूंढने आते हैं। फाइट स्टार्ट हो जाती है। उसी दौरान नेट और विक्टर भी गाड़ी के अंदर से बाहर आ जाते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। वो फ्रीजर को ढूंढ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। नेट जो होता है उस लगेज रूम को जहाज से बाहर फेंकना शुरू कर देता है। उसी दौरान विक्टर जो होता है वो अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट लेकर जंप लगा देता है। इन दोनों के पास पैराशूट नहीं होता, मतलब फ्रीजर और नेट के पास। ये उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। फ्रीजर होती है वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में बैठकर जहाज से कूद जाती है और आगे खड़ा होता है नेट और वो नेट से टकराते दोनों लुढ़कते हुए गिरना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास पैराशूट है? नेट उसे कहता है कि मेरे पास पैराशूट नहीं है। वो एक लगेज रूम के ऊपर कूदते हैं और वहां से उसका पैराशूट खोलकर समुद्र के अंदर गिर जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। और उसके बाद हमें सीन नजर आता है वो दोनों होटल के अंदर होते हैं और रात गुजारते हैं। जब फ्रीजर सुबह उठती है तो वो नेट को गायब पाती है और वो नक्शे पर जो रिसर्च की होती है उसको चुरा लेती है। हकीकत में नेट ने सर्च की होती है वो झूठी लिखी होती है। उस ओरिजिनल सर्च जो उसने की होती है वो उस पर निकल जाता है और वो पहुंच जाता है उस खजाने के पास। वो देखता है वहां पर पुराने जमाने के समुद्री जहाज होते हैं जिसके अंदर सोना ही सोना होता है। और दूसरी जानब हम देखते हैं कि विक्टर भी वहीं पर पहुंच जाता है और फ्रीजर का तो आपको पता है वो गलत साइड पर चली जाती है। वहां पर नेट को बताता है कि तुम्हारा भाई अब जिंदा नहीं रहा। वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। वो कहता है मैं तुम्हें पहले भी बताना चाहता था पर यह है कि तुमको सदमा ना पहुंचे तो इसलिए मैंने नहीं बताया। असल में ब्रॉड के लोगों ने तुम्हारे भाई को मार दिया था। और साथ ही हमें पता चलता है कि ब्रॉड के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं बड़े बड़े हेलीकॉप्टर के साथ। वो पूरे के पूरे दोनों शिपों को उठाकर लेकर जाने लगते हैं। वो रस्सी डालकर उनको निकाल लेते हैं और ये
दोनों उन शिप्स के अंदर ही छुप जाते हैं। जा रहे होते हैं तो वहां पर ये उनके लोगों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। अगर गवर्नमेंट को पता चले खजाना गवर्नमेंट का हो जाएगा तो इसीलिए ये उनसे लड़ते हैं ताकि वो खजाने को हासिल कर सके। काफी तवील फाइट चलती है जिसमें ब्राट भी उनके साथ मुकाबला करता है और इनसे लड़ना शुरू कर देती है। जिस दौरान जो विक्टर होता है वो हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच जाता है और नेट जो होता है वो ब्राट के साथ लड़ रहा होता है। वो एक जहाज को पहाड़ के अंदर मारकर तबाह कर देते हैं और एक जहाज इनके पास बच जाता है जिसके अंदर विक्टर, ब्राट और नेट होते हैं। वो आपस में लड़ रहे होते हैं। उसी दौरान उछल कूद होने की वजह से उसकी रस्सी टूटने वाली होती है, जहां पर विक्टर जो होता है वो बड़ी मुश्किल से नेट को बचा लेता है और जो ब्राट होती है वो पानी के अंदर गिर जाती है और उसी दौरान वो रस्सी भी टूट जाती है और वो जहाज ब्राट के ऊपर गिर जाता है जिससे ब्राट मर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक जेट बोट उनके पास आती है जिसके अंदर फ्रीजर होती है और उसे कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। विक्टर नेट से कहता है कि हमने खजाना ढूंढा भी पर हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। उसी दौरान नेट वो अपनी पॉकेटों से सोने के सिक्के और ईंटें निकालना शुरू करता है जिसको देखकर विक्टर बहुत खुश हो जाता है और वहां पर नेट उसे कहता है कि हमें इस सोने को भी ले जाना चाहिए। वो कहता है कि अब ये गवर्नमेंट की नजरों में आ चुका है लिहाजा हम लेकर नहीं जा सकते। और मूवी के एंड पर हम देखते हैं कि जेल के अंदर हमें लड़का दिखाया था, ये कोई और लड़का नहीं, ये नेट का भाई होता है। इसी तरह ये एडवेंचर और खूबसूरत मूवी खत्म हो जाती है।